नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको रेणुका चतुर्दशी की कथा सुनाएंगे। सुनिए रेणुका चतुर्दशी की कथा और उनकी प्रसिद्धि। एक समय की बात है जब जमदग्नि ऋषि की पत्नी माता रेणुका उनके 5 पुत्रों के साथ सुख समृद्धि से रहती थी। उनके पुत्रों के नाम थे रुम्णवान, सुसेन, वसु, विश्वावसु और परशुराम। इनमें से परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं। एक दिन जब माता रेणुका नदी से पानी लेने गई तब देर हो गई और उन्हें लौटने में समय लगा। जमदग्नि ऋषि को लगा कि उनका ब्राह्मण धर्म खतरे में है और उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि माता का सिर काट दें। परंतु परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और माता रेणुका का सिर काट दिया। इस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन करने पर उनके पिता उनसे बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट हुए और उन्होंने पुत्र परशुराम को वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने अपने पिता से 3 वरदान मांगे। माता को पुनर्जीवित करने का, उन्हें अपनी मृत्यु के बारे में याद न रखने का और उनके भाइयों को चेतना युक्त बनाने का। पिता ने उन्हें कहा कि एक वरदान पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन माता रेणुका उन्हें 21 दिनों के भीतर दर्शन देगी। माता रेणुका का मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के समीप छेंगावदी में स्थित है। वहां चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को माता रेणुका स्वयं प्रकट होती है। इस दिन माता रेणुका की प्रतिमा 1 फीट की होती है और उनके दर्शन करने का बड़ा महत्व होता है। माता के चमत्कार के बारे में कई कथाएं प्रसिद्ध है। एक कथा के अनुसार 3 चोरों ने मंदिर में घुसकर कलश चुराया, लेकिन माता की कृपा से उनमें से एक के सिर पर कलश रखा गया। इसके अलावा गांव के लोगों का मानना है कि माता के मंदिर में चमत्कार बार-बार घटित होते हैं, जैसे कि माता की पिंडी से कुमकुम निकलता है या मंदिर की घंटी अपने आप ही बजती है। इस चतुर्दशी के दिन लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ रेणुका की आराधना करते हैं। माँ की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस पवित्र दिन पर माता रेणुका के दर्शन करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वे उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।